तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अनुसूचियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। तो मूल संविधान में है 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। अनुसूची से किसी न किसी भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, एसएससी का हो या किसी भी एग्जाम में, एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो मूल संविधान यानी कि पुराने संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अब इस समय जो वर्तमान में संविधान में है हमारे में 12 अनुसूचियाँ। तो हम चर्चा करेंगे 12 के 12 अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, बताती है हमें भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। यानी कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन सब के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। आगे बात करेंगे दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन और सैलरी, वेतन या सैलरी, इसके बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। अब वेतन या सैलरी किसके? राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के या लोकसभा उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के या उपसभापति के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के, राज्यपालों के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों के, इन सभी के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में आती है शपथ, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ओथ। अब शपथ किसकी? शपथ भी इन सभी की जो ऊपर बताया गया है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, संसद सदस्य, इन सारे लोगों के बारे में तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी कि उच्च सदन में, उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो अनुसूची 4 में दिया गया है। जैसे यूपी से 31 हैं, महाराष्ट्र से 19 हैं, इसी प्रकार से सीटों का बंटवारा राज्यसभा में अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुसूची 5 की हम बात करेंगे। तो अनुसूची 5 में बताया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। जो एससी और एसटी के लोग हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। अनुसूची 6 में बताया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको ATMM, अपने समझने के लिए ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व उनके नियंत्रण के बारे में अनुसूची 6 में बताया गया है। आगे बात करेंगे अनुसूची 7। अनुसूची 7 में बताया गया है संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, यानी कि सेंटर और स्टेट्स, इन दोनों में शक्तियों का विभाजन। अब अनुसूची 7 यानी कि इन अनुसूचियों को भी 3 सूचियों में बांटा गया है लिस्ट में। पहली है जिसमें संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अब संघ सूची में मूल विषय थे 97 और वर्तमान में इसमें है 100। ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? तो 97 और वर्तमान में है 100। इसी प्रकार से राज्य सूची में पहले थे मूल संविधान में 66, अब हैं 61, तो इसमें घटे हैं और इनमें बढ़े हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52, तो ठीक है, इसमें बढ़े हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कभी कभी कि कौन सी सूची में विषय घटे हैं? तो घटे किसमें? 66 से 61 हुए हैं, तो राज्य सूची में, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगली आती है अनुसूची 8, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 8 में किसमें बताया गया है? अनुसूची 8 में बताया गया है कि भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा। मूल संविधान में हमारे में 14 भाषाएं थीं। अब 14 भाषाएं कौन कौन सी थीं? संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा यानी कि उड़िया, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया। ये 14 भाषाएं थीं जिनके बारे में मूल संविधान में बताया गया था। लेकिन वर्तमान में हैं 22 भाषाएं। तो इन 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा कौन सी रही होगी? तो 15वीं हमारी भाषा थी सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी, जिसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था अनुसूची 8 में, यानी कि अब ये बन गई 15वीं भाषा। तो ऐसा भी कभी प्रश्न बनता है, ठीक है। उसके बाद 16वीं भाषा रही हमारी नेपाली, और 17वीं मणिपुरी, फिर कोंकणी। ये उल्टा लग गया वहाँ पर, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आप इसको नमक से याद रख सकते हैं, नमक, ठीक है। तो ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद रहेंगी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 92वें संविधान 2003 के द्वारा, संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तो वर्तमान में हम बात करेंगे भाषाओं की, तो 22 भाषाएं इस समय वर्तमान में हैं हमारे संविधान में, ठीक है। उसके बाद रहेगी हमारी 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भूमि सुधार के बारे में।
9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में, और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन में, जो कि भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था ना उसके द्वारा, और पहला हुआ था 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था इसको। अगली बात करेंगे अनुसूची 10। तो अनुसूची में क्या है, अनुसूची 10 में क्या है, दल बदलने पर रोक, यानी कि जो राजनेता हैं वो पार्टी बदलकर एक से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उस चीज़ पर उसके हिसाब से ये अनुसूची बनाई गई है, और ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है। अनुसूची 11, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये भी जोड़ी गई थी, और ये किससे, पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगली हम बात करेंगे, अगली हो जाएगी हमारी अनुसूची 12, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, और ये है शहरी प्रशासन से संबंधित। शहरी प्रशासन मतलब नगर पालिकाएँ वगैरह, इनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना है।